क्या रियल नंबर्स, जैसे 10th क्लास के लिए चल रहा था रियल नंबर। हम किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0.375 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 375 अपॉन 1000, ठीक है। जैसे ये हो गया यूनिट 10, 100, 1000। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, या कोई भी नंबर हो। जैसे 0.14 है तो क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 100, ठीक। और इसी तरह से 0.375 अगर हो, अगर 0.375 क्या होगा, 375 अपॉन 10 क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब यानी 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 375 को 3 इंटू 5 क्यूब यानी 3 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब यानी 5 क्यूब से कैंसिल हो गया, एंड 3 अपॉन 2 क्यूब, 3 अपॉन 2 क्यूब, ठीक। इस तरह से 3 अपॉन 2 क्यूब एंड 0.085 या कोई भी नंबर हो तो इस तरह से हम करते हैं। डू यू सी पैटर्न, इट अपीयर्स दैट वी हैव कन्वर्टेड ए रियल नंबर whose decimal expansion terminates into a rational number of the form PYQ। यानी एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक क्या होता है, रिकरिंग। जैसे देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414141 इस तरह से। तो ये क्या है, रिकरिंग मतलब कि यानी कि क्या होता है, एक पीरियाडिक यानी परिवर्ती संख्या होती है रिकरिंग नंबर्स। तो इसको क्या कहते हैं, परिवर्ती नंबर। और एक क्या होती है, इरेशनल नंबर। इस तरह का नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और एक होती है टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, उसका यानी कि वैल्यू जो है चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है। थ्योरम क्या है, देखिए, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p/q। अगर जैसे क्या हो, टर्मिनेट हो, लेट x be the rational number whose decimal expansion terminate, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0.50 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, यानी 5 के बाद 0, टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। और क्या कहेंगे, अगर रिपीट हो रहा है नंबर तो क्या हो जाएगा, रिकरिंग नंबर्स, तो रिकरिंग नंबर हो जाएगा। जैसे 3/8 हो गया, यानी 3 अपॉन 2 क्यूब, 3 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब इक्वल टू 375 अपॉन 10 क्यूब इक्वल टू 0.375। तो ये क्या हो गया, इस तरह से रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, यानी 0 पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। और इसी तरह 13 अपॉन 125 0.104, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। एंड 7 अपॉन 80 क्या हो गया, 0.0875, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। तो ये सब जो है टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। एंड थियरम है, लेट x इक्वल टू PYQ, let x equal to PYQ be a rational number such that the prime factorization of a q is of the 2 power n 5 power n, where m are non-negative integers, then x has a decimal expression terminates। यानी कि इस तरह का अगर एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, ठीक। इस तरह का अगर एक्सपेंशन होता है तो टर्मिनेट होता है। अब एक्सरसाइज 1.4 हम देखते हैं। Without actually performing the long division, state whether the following rational numerators will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। देखिए इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग हो रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या करते हैं, 13, जैसे 13 है अपॉन क्या, 31 to 5, ठीक है।
तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई, जैसे 13 इंटू 1 हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया 13, और नीचे क्या हो गया 13 से डिवाइड करते हैं, जैसे 13 हो गया इंटू क्या है 13 टू या 26, ठीक। 13 टू जा क्या होगा 26, 5, 34 जा 52, क्या हो जाएगा 13 4 जा 52, ठीक। 13 1 जा 13 हो गया, 13 टू जा 26 एंड 5, ठीक। 13 4 जा 52 एंड 240, यानी कि इस तरह से लगभग आ रहा है, ठीक है। 13 इंटू 240। अब 240 का जैसे क्या करेंगे, यानी 13 से कैंसिल हो गया, तो 1 अपान क्या आया 240, 1 अपान 240 आएगा, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे 100 240 को क्या लिख सकते हैं, 100 240 को 1 अपान क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, 24 एंड 5 जा इंटू 2, यानी कि इस तरह होगा 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 1 अपान 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। एंड 64 देखिए, एंड 70/8, 70/8 है, इसमें डिवाइड करते हैं जैसे 70/8, या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 क्यूब हो गया 17 अपान क्या है 2 क्यूब, 17 अपान 2 क्यूब, तो 2 क्यूब से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो इसके बाद जो है 100 से तो हम कर सकते हैं, यानी कि 5 का क्यूब ऊपर क्या होगा, यानी 5 का क्यूब 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यानी कि 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 5 क्या होगा, यानी कि 2 एंड 2 पावर 5 इंटू, यानी कि 2 क्यूब इंटू 5 पावर क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5 पावर क्यूब, इस तरह से, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं, जैसे 23 है, 23 हो गया एंड क्या है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5, 2 5 10, 2 5 जो क्या है 10 है, और जैसे 5 से हम यानी कि क्यूब करके यानी 23 इंटू 5 कर देते हैं, एंड 5 पावर क्या हो जाएगा क्यूब, यानी 2 5 या 10 का क्यूब हो जाएगा, 23 इंटू 5 क्या हो गया 115 अपान यानी कि 1000, इस तरह से होगा ना, 1000 हो गया, तो इसके बाद हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। इस तरह से हम देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से आते हैं, ठीक। जैसे थियरम में दिया है लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है, एक के अलावा और कोई फैक्टर उसका यानी कि सेम नहीं होता है, बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, recurring, ठीक है। which is non-terminating का मतलब क्या होता है, यानी कि repeating, ठीक है। non-terminating होगा तो क्या होगा, अगर terminating होगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा, और non-terminating होगा यानी कि terminating अगर होता है नंबर तो क्या होता है, यानी इरेशनल नंबर, एंड non-terminating होता है तो क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर हो जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे पूरा, और एक्सरसाइज वगैरह देख के जैसे ये है, तो 1/7 क्या है 0.428715, जैसे 1/7, हियर रिमाइंडर आर क्या है 3264513 एंड डिविजर इज 7, नोटिस दैट द डिविजर
denominator here 7 is clearly not of the form 2 power n 5 power m. Therefore, from theorem we know that 1 by 7 will not have a terminating decimal expansion. यानी कि 1 by 7 के पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है, विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हेंस जीरो विल नॉट शो अप टू ए रिमाइंडर. यानी कि जो है इस तरह से इस फॉर्म में होता है 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में होता है, 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में होता है. इस थ्योरम को ध्यान देख लीजिए. लेट x इक्वल टू p बाई क्यू, where p and q are co-prime, be rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 power n and 5 power n, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion, which is non-terminating, यानी कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बदलेगा नहीं, रिपीटिंग, रिकरिंग, ठीक है. यानी कि अगर कोई भी चीज़ 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में नहीं होता है, 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में, यानी कोई भी घात में इस तरह से नहीं होता है, तो क्या होगा, रिकरिंग हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर होगा. क्या होगा, वो इरेशनल नंबर. ठीक, जैसे इसमें 1/7 वाले केस में देखिए, तो 1/7 केस में यानी क्यू को ही हम देखते हैं, क्यू को देखते हैं, तो इस तरह से हम कहते हैं कि रेशनल हो गया. ओके, ठीक है. और इस तरह से आप जो है करते रहिए. अब समरी में देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. इक्वल डिवीजन थ्योरम जैसे देख लेंगे, यानी कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके बी तक होती है. ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. और आर की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू जो है 0 और बी के बीच में रहती है, 0 और बी के बीच में रहती है, ठीक है. एंड ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, जो रिमाइंडर होता है यानी कि 0 और बी के बीच में रहती है. एंड स्टेप 1 क्या है, अप्लाइड डिवीजन लेवा टू फाइंड क्यू एंड आर वेयर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. एंड स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, इफ आर इक्वल टू 0 दी एचसीएफ इज बी, इफ आर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू बी एंड आर एंड कंटिन्यू द एक्सप्रेशन टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक 0 ना हो जाए. इस तरह से हम एचसीएफ जो है निकाल लेते हैं. फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसको देख लीजिए. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यानी कि एवरी कंपोजिट, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है जो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक evolved from the order in which the prime factor occurs. If p is prime and p divides a square, यदि p प्राइम हो, ठीक है. p प्राइम एक मतलब क्या होता है, जैसे इस तरह से 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम. if p is prime and p divides a square, then p divides a, where a is positive integers. To prove that under root 2 under root 3 are irrationals, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, लेट x भी इरेशनल नंबर, पहले हम x को इरेशनल नंबर मान लेते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका यानी कि एक्सपेंशन जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है, टर्मिनेट करता है. देन वी कैन एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम. को प्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे 8 हो गया, 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2, ठीक है. एंड 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1. को प्राइम का मतलब ये होता है कि उसका केवल एक फैक्टर 1 होना चाहिए और कोई फैक्टर सेम नहीं होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं को प्राइम. उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम, ठीक. और क्यू इज ऑफ द फॉर्म दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म. यानी कि क्यू का जो, यानी नीचे वाला जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए. 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक.
where n, m are non-integers, negative integers, then x has a decimal expansion with terminates. Let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 power n. Let x equal to p by q be a rational number. यदि p by q क्या है, रेशनल नंबर है, such that the prime factorization of q is not, यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ऑफ द फॉर्म 2 power n and 5 power n, where n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ पर n m क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, व्हेन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होगा, रिकरिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो क्या होगा, रिकरिंग होगा. ठीक, इस तरह से हम करेंगे. तो और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम करेंगे. और एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ देख लीजिए. एलसीएम पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर एस सी एफ पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एस सी एफ पहले निकालेंगे, फिर एस सी एफ पी क्यू, एस सी एफ क्यू आर, एस सी एफ पी आर. इस तरह से ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एस सी एफ पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर एलसीएम पी क्यू आर अपन एलसीएम पी क्यू, एलसीएम क्यू आर एंड एलसीएम पी आर. ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाती हैं. और जो है नेक्स्ट और यानी कि चैप्टर जो है बाद में पढ़िएगा. ओके, ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग. ओके, हेलो, थैंक्स फॉर वाचिंग.